है, यौमे नहर ईद है, ज़िब्ग़े अज़ीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। मुस्कुराओ कि ईद हो जाए, गुनगुनाओ कि ईद हो जाए। मुस्कुराओ कि ईद हो जाए, गुनगुनाओ कि ईद हो जाए। अपने छोटे बड़ों की सब लग़्ज़िश भूल जाओ कि ईद हो जाए। अपने छोटे बड़ों की सब लग़्ज़िश भूल जाओ कि ईद हो जाए। बेदिली से न यूं गले से लगो, बेदिली से न यूं गले से लगो। दिल मिलाओ कि ईद हो जाए, दिल मिलाओ कि ईद हो जाए। जाके अपने बड़ों के कदमों में, जाके अपने बड़ों के कदमों में सर झुकाओ कि ईद हो जाए, सर झुकाओ कि ईद हो जाए, ईद हो जाए। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1446 हिजरी की ईद उल अज़हा के इस खुसूसी प्रोग्राम शान ईद के साथ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले आप सबको यानी ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के रहने वालों को, तमाम अहले ईमान को, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उम्मतियों को, उनके ग़ुलामों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। मेरी जानिब से यानी मेज़बान की जानिब से, हमारे मुशफ़िक और मेहरबान चेयरमैन जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की जानिब से, ARYQ TV की पूरी फैमिली की जानिब से, पूरी दुनिया के नाज़रीन को, ARYQ TV देखने वालों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए खैर की, अमन की पैगाम्बर हो। वतन अज़ीज़ और उसके रहने वालों के लिए ये दिन पाकीज़ा और बाबरकत हो। इस दिन के बरकत से पाकिस्तान को पायदार इस्तेहकाम नसीब हो जाए, पाकिस्तान की मईशत को तरक्की नसीब हो जाए, अमन व अमान में हमारी बेहतरी हो जाए, अक़वाम आलम में हमारा सर बुलंद हो जाए। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों से अल्लाह ख़ुद मोहब्बत फ़रमाए, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की अल्लाह ख़ुद हिफाजत फ़रमाए। एक दफ़ा फिर इन दुआओं पर आमीन कहते हुए मैं बढ़ता हूँ आज के मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मुकर्रम और मोहतशम सितारों की जानिब। आज की इस नशिस्त में और बाकी नशिस्तों में नाज़रीन एक उमूमी फ़र्क ये है कि सारा साल हम अपने फॉर्मेट के पाबंद होते हैं, सारा साल अपने कंटेंट के पाबंद होते हैं और उससे बाहर जाने की हमारे पास गुंजाइश नहीं होती। लेकिन यहाँ साल में 2 प्रोग्राम ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ हम अपने फॉर्मेट से बाहर, और आप समझ सकते हैं कि कुछ मासूमाना सवाल ऐसे भी करते हैं जो रूटीन में हम पूरा साल किसी ट्रांसमिशन में अपने मुकर्रर मेहमानों से नहीं पूछ पाते। इसमें निजी बातें भी होती हैं, इसमें ऐसी बातें और ऐसे गोशे भी होते हैं जो पूरा साल हमारे नाजरीन की नज़रों से ओझल रहते हैं। रोशनी की बहुत सी ऐसी किरणें होती हैं जिससे वो पूरा साल मुनव्वर और मुस्तनीर नहीं होते। इन प्रोग्राम्स की विसातत से बहुत सारे मुनव्वर गोशे आपके सामने आते हैं और आप जिन अहबाब से, जिन सेलिब्रिटी से और जिन खूबसूरत सितारों से मोहब्बत करते हैं और मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी में जिन लोगों को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से, वक़ार से, शोहरत से नवाज रखा है, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ जानने का आपको मुझे मौका मिलता है। आइए आज की इस नशिस्त में बढ़ते हैं पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान की जानिब। ARYQ TV का एक बड़ा ही बावकार चेहरा जो पहले दिन से आज के दिन तक अपने मनसब के मुताबिक इल्म की, मोहब्बत की, मुरव्वत की खैरात तकसीम करते नजर आते हैं। मेरी मुराद है मुकर्रम व मोहतशम जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब किबला खुश आमदीद जनाब। बहुत शुक्रिया, तशरीफ आवरी का शुक्रिया और ईद मुबारक जी। खैर मुबारक। आपके साथ दूसरी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके खुतबा जुम्मा को पूरी दुनिया में अजान बनाकर नशर कर दिया है। हुजूर फैज़ आलम की निस्बतों से कौन शख्स है जो इन्हें नहीं जानता। मेरी और आप सबकी बहुत मारूफ महबूब शख्सियत जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब किबला खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। और इस प्लेटफार्म से हुजूर दाता साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया में जहाँ भी आबाद हैं सबको बहुत मुबारक। बड़ी नवाजिश। आपके साथ तीसरी शख्सियत फ़ज़ीलत शेख तजवीद और किरात की दुनिया का एक बड़ा मोतबर नाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बैयिनात की बरक़ात से इन्हें पूरी दुनिया में इज़्ज़त, शोहरत और वक़ार से नवाज रखा है। जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम। कारी साहब खुश आमदीद और ईद मुबारक। बहुत खुशियाँ मुबारक हों आपको। आपको भी बहुत ईद मुबारक।
मेरे अगले मेहमान नहायत खुशगुलू, खुश इल्हान, खुश आवाज़, सना-ख़ान रसूल जड़ावाला की सरजमीन से जनाब साजिद अली चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, और ईद की बहुत खुशियाँ आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरे बाएं हाथ पे हमारे दिल के भी बहुत करीब, अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत के हामिल, बहुत मुक़्तदर स्कॉलर, साहिवाल की धरती से आज हमारे मेहमान हुए, हमें ईद शो में शरफ़याब किया है खानवादा रिसालत के गुले सरसब्ज़ जनाब साहिबजादा डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी खैर मकदम जनाब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आज पहली दफ़ा हमें ईद शो में आपने शरफ़याब किया है, बहुत मशकूर आपके, बहुत ममनून आपने या फरमाया, बड़ी नवाज़िश। और आपके साथ अगली शख्सियत तहकीक के मैदान के राही हैं, बहुत खूबसूरत तवाज़ु और हुस्न से धीमे लहजे में गुफ्तगू करने वाले स्कॉलर हैं, बहुत सारी नशिस्तों में हमें ये बड़ी नफ़ावर गुफ्तगू से नवाजते हैं। अल इदराक रिसर्च सेंटर लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, जनाब मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। निज़ामी साहब खुश आमदीद जनाब। जज़ाकुमुल्लाह। ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ज़रा नवाज़ी। आपके साथ अगली शख्सियत दाता की नगरी लाहौर से आलमी शोहरत के हामिल, सना-ख़ान रसूल, कई अशरों से नात रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत, मिदहत की खैरात पूरी दुनिया में तकसीम करने वाले, नात की क्लासिकी रिवायत के अमीन, आप सब के बहुत जाने पहचाने हमारे महबूब सना खान जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब खुश आमदीद जनाब। जनाब आपको भी ईद मुबारक, बहुत नवाज़िश, तमाम सामीन को, हाज़रीन को ईद मुबारक जनाब। बहुत नवाजिश। नाज़रीन आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, बातचीत का आगाज़ करते हैं। जिस तरह मैंने बिल्कुल इब्तिदा में अर्ज़ किया कि आज की गुफ्तगू जो है ये कोई मुक़य्यद गुफ्तगू नहीं है, किसी टॉपिक और उन्वान के तहत नहीं है कि एक सेट पैटर्न है जिसके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी है और उसी के अंदर और उसी डोमेन के अंदर रहते हुए हमें गुफ्तगू करनी है। आज की गुफ्तगू जो है ये बड़ी फ्लेक्सिबल सी होती है, बहुत लचकदार गुफ्तगू है इस सेंस में कि ढेर सारे मौज़ूआत, ढेर सारी बातें जिसमें बहुत काम की बातें, ऐसी बातें भी जो रूटीन में हर प्रोग्राम में नहीं कही जा सकती, और बाज़ औक़ात वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश भी नहीं होती कि वो सारी बातें आप तक लाई जा सकें। तो आज का प्रोग्राम इस हवाले से बड़ा ही खूबसूरत और पुरलुत्फ़ होता है कि इसमें छोटी छोटी बहुत सारी हसीन यादें उसका एक गुलदस्ता बन जाता है हमारे गुफ्तगू करने वाले दोस्तों की निस्बत से। जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, ईद उल अज़हा और मुसलमानों के लिए एक ऐसा बड़ा दिन जो जद्दुल अंबिया, उसवतुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत की अदाई में सर्फ होता है, तो क्या इस हवाले से कहिएगा जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत पाक के हवाले से? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ईद उल अज़हा का दिन मिल्लत इस्लामिया के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, फ़र्जंदान इस्लाम के लिए बहुत बड़ा दिन है। दुरुस्त। और यकीनन इस दिन के अंदर जो रूह है, जो इसका फ़लसफ़ा है, जो पैगाम है, वो पैगाम भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही। अगर आज का मुसलमान उसको समझने की कोशिश करे, जो कुर्बानी, ईसार, सेक्रीफाई और दूसरों को अपनी ज़ात पर तरजीह देना और अपने रब के हुजूर हर शय को कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार रहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पैगाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी पाकीज़ा हयात से मिलता है। देखिए ना कि आज हम जानवर ज़बह कर रहे हैं, कोई दुम्बा, कोई बकरा, कोई छतरा, बिल्कुल ऐसे ही बैल ज़बह करता है, लेकिन क्या वो अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग थे और बरगुज़ीदा बंदे थे? यकीनन मकाम खुल्लत उन्हीं को सजदा, हाय हाय, उन्हें ही ज़ेब देती है। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाहु अकबर कबीरा, इशारा हुआ और वो भी ख्वाब में हुआ, तो ज़र्रा बराबर भी दरेग नहीं किया। अल्लाह। और फिर जब मशवरा किया अपने उस फर्जंदे अर्जुमंद से, तो उन्होंने क्या कहा था? आपने पूछा ना फंज और मादा तरा, ख्वाब देखा है तो क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जी आप ख्याल का क्या ख्याल? अल्लाहु अकबर कबीरा, या बतिफ़अल हाँ तो मत सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अल्लामा इकबाल की रूह भी वजद में आई, क्या कहने हैं। अल्लाह। कहा कि फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अल्लाह 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 कबीर। तो वहाँ तो वो
नूरे नज़र लख्ते जिगर है जिसकी पेशानी के अंदर नूरे नबुव्वत जलवागर है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। ठीक है ना, लेकिन वहाँ ज़र्रा बराबर दरेग नहीं किया। आज हम जिस दौर के अंदर आपने एक मिसरा अपने इंट्रो में पढ़ा है, मैं वहीं रुक गया था कि आपने कहा कि छोटों और बड़ों की गलतियां माफ़ कीजिए तब ईद होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम माफ़ करने के बजाय ढूंढ के हाय अल्लाह निकालते हैं और उनको फिर पब्लिश करते हैं, पब्लिक करते हैं। हाँ, लोग वाइट पेपर निकालते हैं, आज ये वाला पेपर निकालते जिस नहज पे हमारी सोसाइटी और मुआशरा पहुंच गया है, हम कुर्बानी की रूह को समझ ही नहीं पाए। आप देखिए कि बड़े बड़े जो मिलियनर्स, बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स हैं, वो बड़े बड़े जानवर खरीदेंगे और फिर उनकी तशहीर करेंगे और वो जानवर उधर कुर्बानी कर रहे हैं, इधर गुरबा को सरेआम पीटेंगे, इधर रस्सियों से बांध लेंगे, इधर घरों में अपनी अदालतें लगाई हुई हैं। मुआशरा किस अनारकी का शिकार हो गया है। तो खुदा के लिए रस्म से निकलिए, रूह को समझिए। बड़ी खूबसूरत बात। आज हमने हर बात को रस्म बना दिया है, कुर्बानी को महज रस्म बना दिया है लोगों ने, मालदारों ने इसको रस्म बना दिया है। इसके अंदर जो छुपी हुई रूह थी वो हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। काश आज उम्मत उस रूह को जिंदा करने की कोशिश करे। शाह जी किबला बड़ी ही खूबसूरत बुनियाद हमें हमेशा मुफ्ती साहब किबला इनायत कर देते हैं। तो मैं आपसे बातचीत करने से पहले एक और शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। मैं खुश आमदेद के जज्बों के साथ, ईद मुबारक की सलामी के साथ नाजरीन, कवाल कबीले का एक बड़ा मोतबर फ़र्द है और कवाली और समा की ये जो नेमत है इनके पूरे ख़ानदान में बहुत नस्लों से अल्लाह ने रखी है। वो कौन सा फ़र्द है जो कवाली सुनता हो और उस्ताद शेर अली और मेहर अली के नाम से वाकिफ़ ना हो। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इस ख़ानदान पर मेहरबानियाँ कमा रखी हैं कवाली के हवाले से और समा के फ़न के हवाले से। उसी ख़ानदान के एक बहुत खूबसूरत फ़र्द जनाब आबिद मेहर अली कव्वाल, आप तशरीफ़ लाए हैं। आबिद भाई खुश आमदेद और ईद मुबारक। आज के शो में शामिल होने का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शाह जी किबला, मुझे एक बात जो मुफ्ती साहब की बात से गो कि ये बात हम रूटीन में भी बहुत कम डिस्कस हमारी होती है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जब जिक्र खैर आया है तो आदाब फ़र्जंदी की बात जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी कही है, तो बाकी चीज़ों के साथ साथ बाकी सारे पैगामात भी बड़े महकम और इस्तेहकाम वाले हैं। तो आज इस कुर्बानी से एक सबक ये भी हमें निकलता है कि अगर इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से देखा जाए तो आदाब फ़र्जंदी भी उम्मत में पैदा होने शुरू हो जाएं तो हमारी उम्मत के जो मौजूदा फ़र्जंद हैं वो सारे के सारे इस्माईल अलैहिस्सलाम की बरकत से कम अज़ कम उनके उसवा पर चलने के काबिल होने शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बाद जहाँ तक आपने अपनी इंट्रो में गुफ्तगू करते हुए और फिर वो बड़े रूह परवर सबक आमोज़ बसीरत आमेज़ अशार में जो आपने पैगाम दिया है और मुफ्ती साहब की गुफ्तगू ने मज़ीद चार चांद लगा दिए कुर्बानी के फ़लसफ़े और हिकमत को बयान करते हुए, और उस ज़िमन में बात जहाँ तक पहुँचा दी सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर करते हुए, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आज हमारी नौजवान नस्ल को वहाँ से एक बहुत बड़ा सबक मिला कि अपने बाबा की इताअत, उनका एहतराम और उनकी इज़्ज़त आबरू किस तरह की जाती है। बड़ी कीमती बात। सुभान अल्लाह। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचपन में आप छोड़ आए, एक वादी के अंदर दुआएं मांगी और अल्लाह के हुक्म से वो छोड़ कर आए थे। तो सारा फ़लसफ़ा हिकमत नाज़रीन किराम के इल्म में भी होता है। तो इसलिए बात के इख्तिसार के सब मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जब आपने ये फरमाया ना कि मैंने ख्वाब में देखा है, इन्नी अरा फिल मनाम, हाय हाय, ये ख्वाब का नाम लिया है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं खुद अपने हाथ से आपकी गर्दन पे छुरी चला रहा हूँ, आपकी राय क्या है? तो उन्होंने क्या फरमाया? जवाब में अर्ज़ किया कि जैसे अभी मुफ्ती साहब मुबारक पढ़ रहे थे, या बातिफ़ाल मा तोमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बाबा जान, आपका ख्वाब अल्लाह की वही है, मा तोमर, ये अल्लाह का अमर है। यानी अपना अकीदा और ईमान भी वाज़े कर दिया कि नबुव्वत का जो ख्वाब होता है ये अल्लाह की वही होती है, रज़ा से उसकी ये अल्लाह का अमर है। ये नहीं कहा कि आप मुझे पहले बचपन में यहाँ छोड़ गए, अब आए हो तो ये ख्वाब सुना रहे हैं, ये हुक्म सुना रहे हैं, ये नहीं। ये है आदाब फ़र्जंदी कि बाबा जान, जहाँ तक मेरा मामला है आपने परेशान नहीं होना कि आपका बेटा किसी बेसब्री का इजहार करेगा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसीलिए इरशाद फरमाया, व इस्माईला व इदरीस व ज़ुल्किफ्ल, अल्लाहु अकबर, व इस्माईला
व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन। हाय हाय, अगर तुमने साबर देखने ना तो मेरे इस्माइल को देखो, अल्लाह अकबर, मेरे इदरीस को देखो, मेरे ज़ुल्किफ्ल को देखो। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने उनकी बातें इरशाद फरमाई। तो यकीनन आज अल्लाह ताला ने हमें खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसीलिए ये दुआ सिखाई है कि जब नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पे औलाद अपने बड़ों का, अपने वालिदैन का अदब करती है तो वहाँ एक फ़ज़ा बनती है उस कौम की तरक्की की, उस मुआशरे के अंदर एक अमन व इस्तेहकाम की। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें सूरह अल फुरकान में ये दुआ सिखाई, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना बिल्कुल व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन। या अल्लाह हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना। अल्लाह अकबर। और आगे बड़ा एक अजीब जुमला है, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह इन्हें तकवे वाला बनाकर, ईमान वाला बनाकर, सब्र वाला बनाकर हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें इनके लिए रहनुमा, नमूना, पेशवा। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ये मुत्तकी हो हम इमाम हो। यकीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अभी शेर पढ़ा था मुफ्ती साहब ने, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, वो अदाबे फरजंदी बाबा को देखा था ना, और उधर अम्मा जान को देखा था। अम्मा जान ने जब देखा ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, हज़रत सियालवी साहब भी तशरीफ़ फरमाए, मुफ्ती साहब निज़ामी साहब तईब फरमाएंगे, आप खुद साहिब इल्म है। माँ जी सईदा हाजर ने आवाज़ दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम किधर हमें छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक बार कहा, दो बार कहा, सही बुखारी में रवायत, तो तीसरी बार जब कहा ना तो फिर खुद ही फरमाया अल्लाह हमारा का बिहाजा। लगता है अल्लाह ने आपको इसका अमर दिया है, कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। आपने सर मुबारक से इस तरह इशारा किया और फजाल इब्राहीम ला यल्तफितु इलैया, इधर नहीं देख रहे मुड़कर, बस चेहरे से चेहरा इस तरह हिला के फरमाया सर मुबारक। तो फिर उन्होंने फरमाया था इत्मीनान से जाएं, अल्लाह हमें कभी जाया नहीं होने देगा। वो अदाब फरजंदी यहाँ से सीखे भाई। सुभान अल्लाह। सुभान। अम्मा जान ने जो उनकी तरबियत तो अल्लाह नबियों की करता है, लेकिन माँ का जो माहौल अल्लाह ने इनको अता किया, वैसी साबिरा माँ, ऐसी शाकिरा माँ, और फिर बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे। तो यकीन हमें यहाँ से सबक वालिदैन को भी मिल रहा है कि आपने घर का माहौल कैसा बनाना है, आपने अपनी औलाद के लिए अल्लाह नमूना बनना है। लेकिन औलाद के लिए आज चूंकि 70% अल्लाह ने हमें यूथ अता की है, नौजवान अता की है। बिल्कुल सही। ये पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का खास फजल है। दुनिया में किसी मुल्क के पास 70% नौजवान नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान जैसी रियासत पे अल्लाह का खास इनाम है। तो इस हमारे नौजवान नस्ल को चाहिए पैगाम दे, इस्माइल अलैहिस्सलाम से ये सबक सीखें कि बाबा के एहतराम कैसे किया जाता है, अम्मा के साथ किस तरह रहा जाता है, क्या मुआशरत, क्या हुस्न मुआशरत। नबी पाक इसलिए फरमाया था ना, आपने फरमाया, साहबी ने पूछा कि सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सलूक का कौन हकदार, फरमाया काला उम्मुक, काला सुम्मा मन काला उम्मुक, काला सुम्मा मन काला उम्मुक, काला सुम्मा मन काला अबूक। सबसे ज्यादा तेरी मोहब्बत हुस्न सलूक के हकदार तेरी अम्मा जान। पूछा फिर कौन, फरमाया तेरी अम्मा जान। तीसरी बार फिर फरमाया अम्मा जान, और फिर आखिर फरमाया तेरे अब्बा जान। आपने अशार में एक बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा कि बड़ों के कदमों में जाने का दिन आया है। अल्लाह ईद का दिन वालिदैन की ज़ियारत का दिन है, जो अलग रहती औलाद जाएं माँ बाप के। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकर्रम नाज़रीन, हमें बढ़ना है एक वक्फे की जानिब, लेकिन जिस तरह मुफ्ती साहब किबला ने गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया और उसके बाद शाह जी किबला ने गुफ्तगू की इमारत को और बुलंद किया है, तो हमारे पहले सेगमेंट का ईद शो से पैगाम यह है कि हमारी यूथ जो हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई एक नेमत है, मेजॉरिटी है, 70% हमारी यूथ है। हमारी यूथ को इस ईद से ये देखना है, सोचना है कि हमें आदाब फरजंदी कैसे सीखना है, अपने माँ बाप की फर्माबरदारी, उनकी इताअत और उनके नकूशे पा पर चलने के सबक कैसे सीखने हैं। आज के ईद शो के पहला सेगमेंट जो है ये आदाब फरजंदी के नाम है। अल्लाह करे कि फ़र्जंदों को सारे बड़ों की इज़्ज़त और तकरीम के जज्बे नसीब हो जाएं। अल्लाह फरामा खुशियाँ नसीब फरमाए। आज के दिन की निस्बत से एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वापस आते हैं तो जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब से हल्की फुल्की गपशप के साथ सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आज के खुसूसी ईद शो शान ईद में ARYQTV पर आपका खैर मकदम है। मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब से सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब किबला, कैसे ईद का आगाज़ फरमाते हैं
और घर के उमूर कैसे अंजाम देते हैं आपका, तो मनसब के सिलसिला भी जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी भी काफ़ी वसी है। ईद की नमाज भी फिर लाइव होती है, पूरी दुनिया के नाजरीन जो है हुज़ूर फैज़ आलम के कदमैन से आपके साथ जुड़ जाते हैं नमाज की सूरत में। तो कुछ उसके अहवाल और कुछ झलकियाँ हमारे नाजरीन को अता फरमाइए। बहुत शुक्रिया सफदर भाई। एक तो बुज़ुर्गों की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि ये एक बड़ी खुश आइंद बात है कि कुर्बानी का मौका एक ऐसा है कि हमारे बच्चे और हमारी यूथ आलमोस्ट कुर्बानी के नाम पे कहीं ना कहीं अपने बुज़ुर्गों के साथ जुड़ी हुई हमें नज़र आती है। बिल्कुल ठीक। ये एक इसका डिफरेंट पहलू है। अगरचे बच्चों का शौक़ उसमें जानवर ख़रीदने का, उसको खिलाने पिलाने का, घुमाने का, वो एक ज़ाहिरी सबब होता है, लेकिन हमारे लिए ये एक खुशी की बात है कि बच्चे कहीं ना कहीं कुर्बानी के जानवर की उस मोहब्बत में कहीं ना कहीं वो इस सुन्नत के साथ जुड़े हुए हमें। जी एटलीस्ट ये भी मुकाम शुक्र है, ये एक बहुत अच्छी बात है, ये शुक्र की बात है कि बहुत कहीं अच्छी ना बात कहीं है, जुड़े हुए ज़रूर हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमें जुड़े हुए नज़र आते हैं। जहाँ तक मामूलात का ताल्लुक़ है तो पूरी दुनिया को मालूम है कि जितना बड़ा मनसब हो उसके मुताबिक ही उसकी ज़िम्मेदारी। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान से जो लाइव खुतबा ईद है वो हुज़ूर फैज़ आलम की बरकत से दाता साहब से नशर होता है, और लाइव खुतबे का मतलब अकाबिरीन जानते हैं कि आपने उसमें एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़, उसके कंटेंट्स बड़े आपको जचे तुले और बड़े नहायत ज़िम्मेदारी के साथ बताने होते हैं, जिसमें हमें ख़ास तौर पर जैसा कि इन बुज़ुर्गों ने इरशाद फरमाया, गुफ्तगू हुई, कुर्बानी की रूह को बयान करने के साथ साथ जो पाकिस्तान के मारूज़ी हालात हैं, और ख़ास तौर पर अभी हाल ही में मई के महीने में पाकिस्तान ने, अफ़वाज पाकिस्तान ने जो एक अपनी अज़मत का फरेरा एक नया आलम दुनिया में लहराया है, उसको एजाज़ हासिल हुआ है। तो उस जज्बे को जमा रखना और उस जज्बे में कौम को उसके साथ बेदार रखते हुए किया जाए, बिल्कुल शामिल रखना, वो भी हमें उसके साथ शामिल रखना होता है। बहुत ज़रूरी अमर है। अच्छा, फिर ईद के बाद जो एक वहाँ का एक बहुत बड़ा इज्तिमा है, तो वो उस निस्बत से लोगों की मोहब्बत ऐसी है कि हर शख्स चाहता है कि मुलाकात हो। जी हाँ, तो वो एक अलग प्रैक्टिस है कि, और ये सादा मुलाकात भी नहीं है कि सिर्फ सलाम करके नहीं मिला के चला जाए। ये नहीं, वो तो कभी जो दोस्त वहाँ जाते हैं ना जी, वहाँ तो आने वाला अपनी कैफियत के साथ आता है, वो उसकी अपना रंग होता है। और मैं कहा करता हूँ, मैंने कहा भी जो घर से हालात का सताया हुआ है उसने भी दाता हुजूर आना है, जो बीवी का सताया हुआ है, जो बच्चों का सताया हुआ है, जो हालात का मारा है, जो कहीं का भी है, तो उसके लिए जाए सुकून और जाए सकूनत कहीं ना कहीं हुजूर फैज़ आलम की बारगाह बनती है। तो हम उसी स्पिरिट के साथ उनको कोशिश करते हैं साथ पर, अल्लाह ताला और बरकत दे आपको। बल्कि मुझे एक मुबारकबाद भी आपकी खिदमत में पेश करनी है कि चिश्तियों के बहुत अजीम आस्थाने सियाल शरीफ से आपको सारे खिलाफत भी अता की गई है, एक और टाइटल का इजाफा वो आपकी जिम्मेदारियों में हो गया। मेरे लिए ये मुमकिन है कि अगले प्रोग्राम में हम आपको पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी कहकर पुकार रहे हों। डॉक्टर साहब भी बीच में शामिल। जी हाँ, तो वो ये 2-2, 3-3 टाइटल्स जो हैं वो बड़ी शफ़क़त है। लेकिन 2025 का साल जो है ये इस एतबार से आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों का और एजाज़ात का साल है। मैं इस एजाज़ को कहीं ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी और ड्यूटी के सेंस में मैं इसको ज़्यादा, और तसव्वुफ़ के इन्हितात के दौर में उन हकीकी कदरों के इहया की ज़रूरत को मैं। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आपके मनसब में मुफ्ती साहब और बरकत है। तो ये तो मस्जिद के मामूलात हैं। अच्छा, अभी एक नया सिलसिला शुरू हुआ है नाजरीन की मालूमात के लिए कि बहुत सारे अकीदतमंद जो है ना जी, वो अब अपने कुर्बानी का जानवर दाता साहब भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? वहाँ ज़बा करवाते हैं कि जो लोग वहाँ ईद वाले दिन ड्यूटी पर हैं या जो वहाँ पे आए हुए हैं, ये समथिंग लाइक न्यू इन्फॉर्मेशन। हाँ, इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नई बात है कि वहाँ पे उन लोगों को भी जो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं उनको भी ईद का हिस्सा पेश करने के लिए ड्यूटी पर मौजूद है। बहुत अच्छा है, खादिमीन वगैरह। अच्छा, उसमें हमारा क्या शेयर होता है कि वो हमें कहते हैं कि जनाब जानवर ज़बह भी आपने अपने हाथ से करना है और इसको अपनी निगरानी में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। माशाल्लाह, तो ये तो बड़ी लंबी तादाद बन जाती है। बड़ी अगले
नहीं, वो फिर मैं अपना जो मेरा जो सारे- बाकी स्टाफ है, नाइब खतीब साहब हैं, मुअज्जिन हैं, मैं उनको फिर गुजारिश करता हूँ अगले कि हिस्से हम में कुछ इंशाल्लाह हम इसकी मज़ीद तफसील बांट मुफ्ती लेते साहब हैं। पूछते हैं आपसे इंशाल्लाह। ये तो वहाँ के मामूलात हैं। उसके बाद फिर जब से किबला वालदा साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा का विसाल हुआ है, तो मेरा मामूल ये है कि मैं मस्जिद से नमाज की अदायगी के बाद मैं सबसे पहले कब्रिस्तान अल्लाहु अकबर वालदा साहिबा की अल्लाह मज़ार पे हाज़िरी और फातह के लिए हाज़िर होता हूँ। फिर उसके बाद अपने इदारे में और अपने घर में जो अल्लाह ने तौफ़ीक़ात अता की हुई हैं कुर्बानी करने की सआदत, फिर उसमें हम बहुत ही मशगूल हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़ा बेटा माशाल्लाह वो बहुत सारी चीज़ों को वो जी हाँ, बहुत संभाल सारा लेता है, माशाल्लाह जिम्मेदारी जो है वो बांटने के बांट काबिल हो लेता गया है। तो साहबजादा। मेरे आने से पहले अब वो ज़बह करके तो वो अपना काम टाइम से शुरू करा देते। तो बस इसी में उसके बाद फिर गोश्त की तकसीम का सिलसिला है। अब आपसे मुलाकात का निज़ामी साहब किबला, गोश्त की तकसीम तक तो मुफ्ती साहब ने हमें पहुंचा दिया है, तो अब आप बताइए कि गोश्त की तकसीम आप कैसे फरमाते हैं, कैसे करते हैं ये मामूलात जो हैं कुर्बानी के, ज़बह करने के। और अब नेटिव सिटी आपका लाहौर है, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप पहली दफ़ा ईद शो में आए हैं, तो आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि ईद शो में शिरकत का हमें शरफ बख्शा। तो नेटिव सिटी आपका लाहौर है या ईद बाहर किसी और शहर में आप करते हैं? जी, आबाई इलाका तो मेरा बुरे वाला बिहाड़ी है जी, अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ पे आर्जी तौर पर रहते हैं। एक मस्जिद है, वहाँ पर जिम्मेदारी। हम तो अब हमारे जो कैप्टन है ज़हीर साहब, उनकी वजह से बुरे वालों को बुरे वाला शरीफ कहना शुरू हो गए हैं अब तो हम तो। जी, वो भी मेरे वो भी क्यों मुफ्ती साहब? हम तो ज़हीर साहब की वजह से ना बुरे वाला शरीफ कहते हैं उन्हें। वो भी मेरे पास ही रहते हैं। हालांकि ज़हीर साहब बिल्कुल शरीफ नहीं है। लेकिन उनके हम इसीलिए बुरे वाला को शरीफ कह देखे नहीं, उसमें समझते हैं कि फिर भी कुछ लोग होंगे अच्छे जिनके वजह से उसको शरीफ कहा जाता है। इसके बड़े हज़रत बुजुर्ग इस वजह से कहते हैं जो बहुत सारे बुजुर्ग बड़े हज़रत के इन कलिमात को दुआइया कह लीजिए। ज़हीर साहब के जो जल्दी आला है आज दाजिया, इस वजह से दुआइया कह लीजिए। जी दुरुस्त है। अच्छा जी, अच्छा, तो देखिए, आप भी सफदर साहब, जी जी सफदर साहब, माजरत मुफ्ती साहब से भी, जी 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 आप ज़हीर साहब की शराफत का अंदाज़ा लगा लें कि है बड़ी ईद और सामान छोटी ईद का रखा हुआ है। और ये देख लें, असल में ना वो सारे वो थोड़ा थोड़ा क्योंकि फीडबैक मुझे देते रहते हैं ये कान वाले आले में, तो कह रहे हैं कि नॉर्मली हम बड़ी ईद पे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोश्त आप लोगों ने खाया होता है, मुंह मीठा तो हम मुंह मीठा सिर्फ करवाते हैं ताकि उनकी ज़रा टेक्निकल ज़रा हैंडलिंग देखें इस इशू को। वो कहते हैं कि सिर्फ मुंह मीठा करवाते हैं ताकि गोश्त अच्छा, खा वैसे सकें। दावत देते हुए अगर ये कह देते कि भाई आते हुए कुछ ना कुछ लेते आए तो शायद ये सोच कर बड़ी ईद की मुनासबत से भी बड़ी कुछ आ जाता है। कुछ बारबेक्यू ही नहीं आया। जी, यहाँ ये इसका वो मतलब सब ये है कि थक आइंदा गए के हैं। लिए कुछ वो- रेलेवेंट डिशेस का एहतमाम होना। ट्रांसमिशन जो है ना, जो सहरी की होती है, गुजरांवाले से जो मेहमान आते हैं, इनको साल हा साल हो गए ज़हीर साहब को चीड़ों की फरमाइश करते हो, वो नहीं लेके आए। अब इन्होंने कथा के बंद कर असल में वो लाते हैं कारी खादम बिलाल साहब ना, लाते ज़रूर है, वो रास्ते में ना ध्यान नहीं रख पाते, उनकी गाड़ी से वो चिड़े उड़ जाते हैं लाते तो वे, आपको पता ही है कि वो खुद ही बड़े स्लिम स्मार्ट से हैं नहीं ज़्यादा। नहीं, वो जो आप रास्ता फरमा रहे हैं वो गेट से एंटर होके सेट तक आने तक के रास्ते में उड़ जाते। आजकल तो मैंने सुना है कि वो बाजू पे वो उकाब बिठा के ना, बाज बिठा के कारी साहब, तो वो भी कुछ शौक मुझे सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि वो भी इस तरह करके वो कुछ पूरा कर रहे हैं। वो AI से है, ये जैनियन है। जैनियन है नहीं, जैनियन है वो, कहीं वो सैर करने मुफ्ती के साहब कारी सामने लिए जितनी रेंट है, बाज है कोई किराए पे लिया होगा कारी साहब। साहब इंतजार में है। निजामी साहब बताइएगा जरा बात कहीं और। असल में नहीं, वो ये इन्होंने क्योंकि बड़ा आपने खुला जो- डुला सेशन होता है तो इसमें बातें फिर इस तरह आगे थोड़ा सा। इन्होंने जो बुरे वाला शरीफ का गिरा लगाई है ना, अब देखें, इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितना शरीफ होगा आइए ज़हीर साहब की कि करामत। जिससे इतनी बातें निकल आई हैं। जी निजामी साहब, वहाँ पे बड़े मारूफ और मशहूर ताबी गुजरे हैं, हज़रत बाबा हाजी शेर दीवान। सुभान मैं ये समझता हूँ कि उनकी वो निस्बत से वो बुरे वाले फकीर के अजदाद में से हैं। माशाल्लाह। अल्लाह हुआ। कैसा इस्लाम नसब देखें, उनका। कैसे एक अल्लाह के नेक बंदे का जिक्र आया और कैसा भरम रखा अल्लाह ने ज़हीर साहब का। देखिए एक और बात है, बच गए हैं। नहीं, एक और बात है, किबला मुफ्ती साहब भी, किबला शाह साहब भी तायद करेंगे, वहाँ पर हमारे बड़े नामी ग्रामी बुजुर्ग आलमी दिन गुजरे हैं, पीर सैयद महफूज उल हक। जी जी, बुरा वाला जी ऐसे ही। तो अगर इन देखा जाए आलिम रब्बानी थे। बिलाशुबा वाकईतन वो शहर जो है वो बुरे वाला। असल में इन्होंने शराफत मंसूब कर दी ना ज़हीर साहब की तरफ, जिस वजह से गड़बड़ हुई है। वहाँ एक खत्म तो जिस तरह किरतो शरीफ है, बद्दोम अली शरीफ है, नारंग शरीफ है। तहरीक ख़त्म नबूवत के एक बहुत बड़े मुजाहिद, जिन्होंने बहुत साल अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के 53 में, फिर 74 में सज़ा काटी, जेल काटी,
मौला अब्दुल्ला गुरदासपुरी, बड़ा नाम जी, जी, था, जी, बुरे वाला, वो भी बुरे वाला से। बुरे वाला शहर से उनका ताल्लुक था। बड़ी मर्दमखेज सरजमीन मुफ्ती साहब, और वो कैसे कैसे बड़े- काबिल जौहर वहाँ से हैं। वो मोहब्बत से एक फरमाया करते थे कि मुझे इस शहर से इसलिए मोहब्बत है कि लफ्ज़ बुरा जो ना, हमारा बुरा बुरा कहते हैं ना बुरे वाले को, जी कहते हैं बुरा तो कुरान में इसका जिक्र है। तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कहाँ पे, कहते कौम बुरा। अल्लाह अकबर, ये तो ज़हीर साहब भी पक्के हो गए आज के बाद। ये हमारे शहर का नाम कुरान अभी कुर्बान जाइए, इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। तो ईद कहाँ करते हैं? वहाँ फिर बुरे वाला शरीफ में ही, यहाँ पे नहीं, यहीं पे ईद की नमाज पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद वो दिन जो है वो यहीं पे, ये वाला ईद का दिन यहीं पे गुजारते हैं। इसके बाद फिर अगले दिन वापस जाते हैं जी, यानी कल हम जाएंगे जी। फैमिली में कौन कौन है मुफ्ती साहब आपके? मेरे दो माशाल्लाह बच्चे हैं जी। 2 बेटे हैं? नहीं, एक बेटी एक बेटा है। माशाल्लाह, हाँ जी। अल्लाह ताला ये जोड़ा सलामत रखे आमीन, आमीन। और हमारी बहन की खुशियां भी सलामत रहे। कारी रफीक साहब किबला, सुना है बड़ी दूर दराज के सफ़र से आप वापस आए हैं और वो पंजाबी में जिसे कहते हैं 7 समुंदरों पार का सफ़र भी आप करके आए हैं। तो कुछ अहवाल बताइए, वो बैनुल अक़वामी सफ़र की कुछ रूदात, कैसा रहा आपका ये जो हालिया, और गालिबन ईद उल फितर आपकी वहीं पे थी शायद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा रहा वो दोनों, यहाँ वाली ईदों में और वहाँ वाली ईद में क्या फ़र्क आपने पाया? कोई थोड़ा सा बताइए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ तो कुरान पाक सुनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गए थे और किबला उस्ताद साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। किबला मूसा साहब इनके तवस्सुल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गए हैं, कुरान पाक सुनाया। और ईद जो है हमने मदीना पाक में ही करनी थी। अच्छा जी, तो बस जिसकी वजह से कुछ थोड़े हालात कुछ हो दिया कि इन्होंने भी यहाँ किया, आपने भी वहाँ कहा, किसी को नहीं पता चला ये यहाँ वहाँ कहा। तो बताएं भाई कहाँ गए थे, कहाँ कुरान सुनाया है? अमेरिका में गए थे। हाँ तो बताएं तो सही, किसी को पता ही नहीं चला। असल में इतनी मुलफ़्फ़ किस्म की ना लिपटी लिपटाई गुफ्तगू कारी साहब फरमा रहे हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चला। मैं अभी पूछने लगा था कि ना मुझे आपका कहाँ का समझ आया, ना वहाँ का ना यहाँ का। जरा बता दें यहाँ से क्या मुराद है, वहाँ से क्या मुराद है, अब पता चला यहाँ से क्या मुराद है। ठीक है, जैसे उस्ताद साहब तशरीफ़ फरमाएं, ज़ारिकल किताब ला रैब फ़ीही, ज़मीर का मर्ज जैसे इधर पलटता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे समझते हैं। नहीं वो राजे मर्जे पीछे हो तो राजे लौटता है, उन्होंने भी जिक्र नहीं किया था गुफ्तगू में अमेरिका का। 7 समुंदर पार ही का। अल महूद कल मशरूत कह लें। जी किबला समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो माशाल्लाह कारी साहब जो हैं वो वैसे भी मैंने एक बार देखी है, वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं कारी साहब, लेकिन जब आपके सामने बैठते हैं ना तो निहायत फर्माबरदार होने का वो तासुर देते हैं। वो अदाब फरजंदी वाली बात आज असल में वो पहली जो है ना अदाब फरजंदी से अभी तक वो बाहर नहीं आ रहे। नहीं, ये बात है ना, वो ज़हीर साहब गड़बड़ करते हैं ना। कारी साहब को अगर खोल खेलने का मौका देना है तो फिर मेरे बगैर बुलाया करें। मैंने इसलिए तो छुट्टी मांगी है। मैंने तो पहले फिर आप सबको जो है ना पहले बराबर किया था। मैंने कहा उस्तादों, किबला मूसा भी तशरीफ़ फरमाया, ये भी उस्ताद हैं, उस्ताद साहब भी इनके पास पढ़ते रहे हैं, इनसे हट के किसी और सेगमेंट में मुझे बुलाएं, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो थोड़ा छठा ला दो इसी को। चले मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह बरु फौकल दो बहुत अच्छा है। हाफिज साहब किबला, ईद के कुछ अहवाल, ईद उल अज़हा कैसे दिन गुजरता है फैमिली में, बच्चों के साथ, अहबाब में, महल्ले में, या दीगर कोई एक्टिविटी है, कुछ बताइए हमारे नाजरीन को, अपने चाहने वालों। सफदर साहब, ईद का दिन जो होता है वो सबसे पहले तो नमाज की अदायगी और अल्लाह करीम तौफीक अता करें, कुर्बानी रब की बारगाह में पेश करके फिर वालिद गिरामी रहमतुल्लाह हमारे जो अजदाद हैं वो एक जगह पे ही है, दादा जान दादी वगैरह सारे वालिद साहब बिल्कुल ठीक, एक साइड पे हैं सारे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। वालिदा तो बिल्कुल घर के करीब ही आराम फरमा है। वालिदा मोहतरमा चूँकि बिल्कुल घर के करीब हैं। पहले हम जाते हैं फिर वालिद गिरामी के पास, वो सारे बुज़ुर्ग वहाँ पे हैं, उनकी यूएटी वाला जो कब्रिस्तान। जी हाँ जी हाँ। तो फिर वापसी फिर अम्मी जी की हाज़िरी दे के और फिर आके ईद, बच्चे मामला अहबाब का आना जाना, वो एक सिलसिला होता है अल्लाह के करम से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि वो सुबह जब कुर्बानी से और दीगर अपनी इस एक्टिविटी से फारिग होते हैं, फिर अहबाब का आना जाना शुरू हो जाता है। दुरुस्त है हाफिज साहब, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो आप हर साल कहते हैं। नई कोई चीज़ है, नई बात बता। मैं आपको पूछ के बताता हूँ इससे नई बात। ईद वाले दिन भी हाफिज साहब जो गोश्त पकाते हैं उसमें भी आलू डाल लेते हैं लाजमन।
ये अब बात है, ये भी 2-3 मरतबा पहले हुई। सारे दोस्तों में आलू गोश्त इनका बड़ा फेवरेट है। हाल है बारे में राज है साहब, इनका ना आलू गोश्त बड़ा फेवरेट डिश है, घर बनती भी बहुत अच्छी है। तो मैं ये देखना चाह रहा था, नादरीन से भी शेयर करना चाह रहा हूं कि कुर्बानी वाले दिन भी उसमें जबरदस्ती आलू डाल लेते हैं या मतलब नहीं? नहीं, वो चूँकि वो है जो कि फेवरेट है ना, तो इसलिए वो ज़रूरी है, उसके बगैर तो फिर ईद का यानी कि दुरुस्त है। वफादारी या फसाद, पूरी वफादारी है। ये वफादारी की अलामत है। ये जो आपको कान में कह रहे हैं ना पीछे से आलू गोश्त का, जी अल्लाह ताला का बड़ा करम है। आज इनको मुबारकबाद दे दें ज़हीर साहब को, इनको बता दें कि आज इनका बुजुर्गों ने बताया कुरान में जिक्र आ गया उनसे बख्शे कि इन्हें ज़हीर साहब, वो तो कंच कह रहे हैं ना आलू गोश्त का, तो इंशाल्लाह उनको तशरीफ ले मैं अर्ज़ की थी जनाब। ठीक हो गया जनाब, अल्लाह आपके दस्तरखान में और बरकतें दे, बच्चों की खुशियाँ सलामत रखे। साजिद भाई, मुझे आपका जो ड्रेस कोड है बड़ा मज़ेदार लगा है, और स्पेशली जो है जो वो हमारा जो रवायती जूता है पंजाब के कल्चर का, खुस्सा जो आपने पहना हुआ है, भाई सुभान अल्लाह, कुर्ता भी सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। तो कैसे आपके ईद के अहवाल हैं, ईद कैसे गुजरती है? खुद खाते हैं, बनाते हैं, वो घर में कुछ हेल्प करते हैं, या सिर्फ खा पी के सोते हैं, आराम करते हैं? ईद के दिन क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की अदायगी के बाद फिर कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर तकसीम, और ये सारा दिन फिर इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह गुजरता है। अच्छा साजिद भाई, कभी ऐसा भी होता है कि ईद वाले दिन भी महफिल पे चले गए आप? ऐसा होता है कभी? नहीं, बिल्कुल बुलाता कोई है अच्छा मुफ्ती साहब, आपने एक बात में गौर नहीं किया। देखिए, मैंने जब अर्ज किया है ना कि ईद के दिन भी कभी महफिल पे चले जाते, कई बार होता है, अभी तक तो नहीं बुलाया किसी ने। साहब कई बार होता है जी, हमारे साथ तो कई बार होता है। नहीं आबिद भाई, मैं आपसे भी अर्ज करता हूँ, मैं कुछ एक कैफियत उनकी असल में ना, जब मैंने पूछा उन्होंने जिस अंदाज में कहने कि अभी तक तो नहीं किसी ने बुलाया, बड़ी मायूसी। औलिया हजरत से फरमाया उन्होंने, कई औलिया अल्लाह के जो उर्स मुबारक है, विसाल है, वो विसाल जो है उस दिन वो हमारे वो दूसरे देसी महीनों के साथ है। जी बिल्कुल ऐसे ही, वो डेट्स फिर वो फिक्स है, साल की फिक्स है, वो चाहे ईद वाले दिन आए। फिर हमें तो हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता है, ये भी हमारे साथ ही हैं। ये भी आबिद भाई, जब इस तरह की जाना पड़े तो फिर कुर्बानी का और वो क्या उसका फिर कुर्बानी तो अल्हम्दुलिल्लाह होती है, करके फिर निकल जाते। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, अच्छा कर लेते हैं, मगर हमें तो फिर वो औलिया अल्लाह की हाजिरी की बस आइंदा ईद वाले दिन इस तरह की ड्यूटी है। ईद वाले दिन इस तरह की कोई महफिल हो तो साजिद साहब को साथ लेके जाए। या ये भी हो सकता है मुफ्ती साहब कि उस दिन, क्योंकि आप तो जाते ही रहते हैं ना आबिद भाई, हाँ जी हाँ जी, तो उस दिन किसी दफा ना भी जाएं, वहाँ अपनी जगह पे साजिद साहब को जरूर भेजें। साजिद साहब माशाल्लाह बड़े अब बहुत सुरीले आदमी, इसमें कोई फेमस है माशाल्लाह, इसमें कोई मोहसिन साहब आज अच्छा पढ़ने वाले। बड़ी ईद है तो मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मेरे मसलक की बड़ी कादावर शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, और फिर मेरे उस्ताद ज़ादे किबला आबद मेहर अली साहब अल्लाह करीम में ख्वाजगान, आप बाकायदा शागिर्द हैं? बाकायदा शागिर्द उस्ताद मेहर अली साहब के? जी उस्ताद माशाअल्लाह खान साहब। तो मेरी ये बड़ी खुशनसीबी है कि मेरे उस्ताद ज़ादे भी तशरीफ़ फरमा हैं, और फिर ये इतनी बड़ी बाकी जो कवाली की सिनफ में तबला, हारमोनियम और बाकी चीज़ें, ताड़ी शाड़ी, सारा उसका हिस्सा है ना? जी जी, तो वो उसमें भी आपने प्रैक्टिस की हुई है? नहीं, चूँकि ये बस उनका फैज़ान जो है वो तो हासिल होता है, लेकिन नाज शरीफ की जिस तरह नाज शरीफ सुरबंदी में हम इसको ये समझ लें कि आपने उनसे बेसिकली जो फ़न मौसीकी है, जो सुर है वो सीखा है, और बाकी जो कवाली वाले रिवायती उमूर हैं सारे, वो बहरहाल आप उस साइड पे नहीं गए, कवाली का फील्ड आपका नहीं नाज शरीफ के साथ रिलेटेड नहीं होते, तो बहरहाल उनका फैज़ान जो है सुनने का, देखने का, वो हासिल होता है। और मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह सभी बखूबी वाकिफ़ है इस बात से, जिस तरह नात के मज़ामीन को हमारे इस उस्ताद घराने ने बखूबी निभाया है, इसमें कोई दूसरी जी बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ये सनद है, लोगों ने आबाद जिस इज्जत और तकरीम के साथ उन्होंने हक अदा किया है, ये उनका खासा है, ये उनका क्रेडिट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आबिद भाई, क्या कहिएगा ईद वाले दिन के हवाले से? जिस तरह आपने कहा कि कभी कभार तो खैर उर्स पे या प्रोग्राम्स पे चले भी जाते हैं, तो ईद वाले दिन आपके यहाँ कैसा रौनक का माहौल होता है? शागिर्द आते हैं और बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले लोग आते हैं, कोई खिदमत वगैरह भी करते हैं या करवाते हैं, क्या करते हैं? कुछ अहवाल ज़रा नशर फरमाइए। आज हमारी लाहौर में मेरी रहाइश है जी, तो हम जितने भी बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं,
माशाल्लाह मेरे बुजुर्ग। तो कतकलामी की माफ़ी फिर ईद यहाँ लाहौर में करते हैं, फिर फैसलाबाद जाते हैं अब्बा जी के पास। बिल्कुल ठीक है। उस्ताद मेरे लिए साहब जी जी शेर अली साहब की तो इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उन्हें उस जहान में बहुत आसूदा रखे जनाब। आमीन। तो फिर हम जैसे वही रूटीन ईद नमाज अफसाब वाली जो आप साहब ने बताई, सेम रूटीन सब की जो चल रही है सिवाय आलू गोश्त। यकीनन आलू नहीं होगा। आलू की बात करूँगा 12 महीने आलू हर डिश में पड़ता है, ऐसे ईद वाला दिन है वो यूज नहीं होता। अच्छा करेले पड़ते लेकिन असल नहीं आता होगा, इधर खुद ब खुद आ जाता है। नहीं हाफिज साहब के यहाँ इस्तिकामत है, इनका तो फेवरेट है ना। वो असल में वो उनका अपना फेवरेट है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो लजपाल है ना, लजपाल परीता नु तोड़ देने जे आलू दी बांह फाड़ लेन फिर छोड़ना नहीं ए लजपाली फिर आलू दी बांह फाड़ लेन छोड़ ए लजपाली आलू वाला आलू वाला ये तरफैन की लजपाली हो सकती है। आलू वाला लगता है छड़ने पहन के आज तौबा करनी पड़ेगी। तो शागिर्द तलामिज़ा आपसे मोहब्बत करने वाले जो बड़ों से, उस्ताद शेर अली साहब से, मेर अली साहब से आते हैं, शागिर्द वगैरह बाकायदा हाजिरी के लिए आते हैं? सब ईद मिलने के लिए आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सारा दिन बड़ा गहमा गहमी रहती है, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ताला आप जो सहन है आपका मोहब्बत भरा, यकीनन वहाँ बहुत रौनक रहती है, अल्लाह वो रौनकें आबाद रखे। मुफ्ती साहब किबला, जिस तरह पहले सेगमेंट में भी हमें बहुत कीमती बातें मिल गई, हमें ईद के दिन से, मोहब्बतों के इस दिन से, ईसार के इस दिन से, कुर्बानी वाले इस दिन से हमें ओवरऑल अपना रवैया कैसे रखना है कि हम एक नाफे फ़र्द के तौर पर दुनिया के सामने आएँ और दुनिया हम यानी कि हमारे लिए हम एक रोल मॉडल भी बने, ख़ुद भी मिसाल बन जाएं, ताकि दूसरों को आसानी हो जाए कुछ सीखने के लिए। देखिए सफदर भाई, हम ईद का दिन कहते हैं, ईद का दिन, छोटी ईद, बड़ी ईद। ईद का माना वैसे ये होता है कि वो दिन जो पलट के आता है, लौट के आता है बार बार, लेकिन नॉर्मली ये कॉमन मैन या कॉमन सेंस में इसको कहते हैं खुशी का दिन। खुशी का दिन जी। अब खुशी आपको तब नसीब होती है जब आप दूसरों में खुशियां बांटते हैं। क्या कहने हैं, अल्लाह खुशी अंदर की खुशी होती है, अंदर की खुशी। जब आपका दिल मुतमैन मसरूर होता है ना, वाह, तो फिर आपको खुशी, आर्टिफिशियल खुशी नहीं होती। क्या कहना है? आप कुछ अर्सा पहले चले जाएं, बहुत सादा माहौल था, सादा जिंदगी थी, लेकिन ईद के दिन की खुशियों की कोई इंतहा नहीं होती थी। बिल्कुल दुरुस्त है। यानी आप गांव में देखें, नेबर में देखें, रिश्तेदारों में देखें, शायद इतनी आसूदगी नहीं थी, इतने कपड़े और इतने महंगी चीजें नहीं, लेकिन खुशियां वाफिर थी। अल्लाह अकबर। और आज वो खुशियां हमसे रूठ गई हैं। सच्ची बात ये है, आज सब आर्टिफिशियल। ये अभी जो बात आप कर रहे थे ना आदाब फर्जंदी की, और आप कह रहे हैं जी ये हमारी यूथ इतनी है और यूथ ये सीखे। भाई यूथ ये कैसे सीखेगी? हर दूसरा बंदा चाहे मजहबी हो, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो यूथ को पता है क्या सिखाने आ रहा है? शादी की बला, मैं आपको कमाने के तरीके सिखाता हूँ, मैं आपको कमाने के तरीके सिखाता हूँ। हमने तो उसको एक मादी हयावान बना दिया है नौजवान को। अभी बच्चा शऊर की जिंदगी में आ रहा है, हमने उसके दिलो दिमाग पे पैसा 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 कमाना हमने डाल दिया है। हमारी कोई रोकने के लिए तैयार नहीं, हुकूमत इकदाम करने के लिए तैयार नहीं है। इस रविश के खिलाफ मेराबों मिंबर से आवाज भी बुलंद नहीं होती कि तुम नस्लों को किधर ले जा रहे हो। अब वो फिर वैश्य बन रहे हैं, वो दरिंदे बन रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कोई भाई को मार देता है, कभी बाप को की चारपाई उठा के बाहर फेंक देते हैं, कभी बहन को डंडों से मार रहे हैं इसी जायदाद के लिए, कभी अभी इस्लामाबाद में एक बच्ची को गोलियों से भून डाला। जब आप अपनी जनरेशन, अपनी नस्लों को एक मादा प्रस्त बना रहे हैं, खुदा का नाम है बीइंग अ मुस्लिम। हमारे हर फोरम से ये आवाज बुलंद हो कि तुम्हारे हिस्से का रिज़्क तुम्हें खुद ढूंढ के आएगा। जब रूह फूंकी गई थी, रिज़्क लिख दिया गया था, एक दाना भी मिस नहीं हो सकता। जब तक वो खा नहीं लेंगे हमें मौत नहीं आ सकती। हम अपनी नस्ल, आप यूथ आपकी तब कारआमद होगी कि आप उसके अंदर वो रूह पैदा करेंगे जो हमारे असलाफ में थी। इकबाल ने कहा था कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गिरदू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। ये 10 मई को अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक पाकिस्तान को
और पाकिस्तान की कौम को और फर्जंदान इस्लाम को, आलियान पाकिस्तान को एक वक़ार, इज़्ज़त, कमाल और उरूज अता किया है। और अक़वाम आलम के अंदर एक ऐसी अल्लाह ने पाकिस्तान की इज़्ज़त बनाई है जो इंशाल्लाह रहती दुनिया तक रहेगी और इसमें इजाफा होगा। तो उसके पीछे क्या है? कोई मादियत है? अब तो हमें समझ लेना चाहिए सिर्फ ईमान, ये ईमानी कुव्वत थी, ये जज्बा अनमोल है, ये दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है, सिर्फ कौम रसूल हाशमी के पास। अल्लाह अकबर कबीर, मुस्तफ़ा के गुलामों के पास है, वगैरह हमसे वो किधर तादाद में ज्यादा है, हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनके साथ। लेकिन एक बात है कि जो वो ईमानी कुव्वत है, वो जो जज्बा जिहाद है, शौक़ शहादत है, वो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज के पास है, वो दुनिया के। तो अपनी नस्लों को इस तरफ लेके आओ, अगर बावकार बनना चाहते हो, अपनी नस्लों को बताओ, दूसरों में खुशियां बांटोगे तो तुम्हें खुशियां मिलेंगी। तो आपने कहा था अपने इंट्रो में, रूठुओं को जाके मनाओ, जाके आप ये नहीं कि आप फ्रीजर साफ करना शुरू कर दो और भर के रख लो, बारबेक्यू पार्टियां करो, आप टिक्के जो है वो कबाब बनाते हुए नजर आओ, सारा गोश्त जो है और गरीबों को जो है वो दे दो जो छीछड़े और पिंजर हो, और लेग पी आओ उसके क्या कहते हैं आप, राने, वो आप दोस्तों को गिफ्ट करें, तो फिर ऐसी कुर्बानी का क्या फायदा? अच्छा खुद रख ले, अच्छा खुद रख लें। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाता है कि नेकी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक अल्लाह की बारगाह में वो नहीं खर्च करोगे जिसको तुम महबूब रखते हो। दुरुस्त। तो अब हम अपना पसंदीदा रख लें और जो हमसे वाफर है वो बांट दें। तो हमारे मैं आजकल हर वक्त इसी ख्याल में, शाह जी किबला देखिए अभी आप ये कितने केसेस आ गए हैं, किसी भी जिस मुसलमान में, पाकिस्तानी में ज़रा सा शऊर जिंदा है ना, उसको नींद नहीं आती कि हर वडेरे ने, हर बंदे ने अपनी अदालत लगाई हुई है, माड़ों को बांध के मार रहा है। ये कौन सा निज़ाम है, कौन सा मुआशरा है, ये कुर्बानी है, ये हमारा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो लॉर्ड इनको हमारे हुक्मरानों को भी तवज्जो देने की जरूरत है, हमारे भी सब की, वगरना मुआशरा अनारकी का शिकार हो जाएगा। डेफिनेटली हमें खैर की तरफ बढ़ना है। मुफ्ती साहब, मुकर्रम नाज़रीन, मुफ्ती साहब की बात बहुत वैलिड है, बहुत पुख्ता है, हमें इनका शुक्रिया भी अदा करना है। इस हिस्से के बाद आप रुखसत होंगे इंशाल्लाह, आपकी जगह कोई दूसरे मेहमान आएंगे तो उनको खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब ने जो बात की वो बड़ी पुख्ता है और बिल्कुल टाइम टेस्टेड है। ये बात यूरोप तजर्बा कर चुका है सारे मादियत परस्ती का, और सारे तजर्बों के बाद आज वो हकीकी खुशी की तलाश में है, और हम मगरब की तकलीद में पीछे पीछे मारे फिर रहे हैं। हालांकि जो मगरिब को समझने वाले थे, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा जैसे लोग, वो ये फरमा गए हैं बहुत पहले कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिमी, और खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश, जिन्होंने उस कौम के हवाल देखे, उसके अंदर रहे और पूरे मुआशरे को कई साल तक जांचा, परखा और समझ गए। वो ये कह गए कि उन्हें तो खीरा उनकी आंखों ने, किसी जो जलवाए दानिश फरंग है उन्हें खीरा नहीं कर सका, उनकी आंखों में धुंधलाहट नहीं आई, क्योंकि उन्हें इस हकीकत का पता था कि मेरे करीम आका की कौम जो है वो अपनी तरकीब में बिल्कुल अलग है, इसकी फैब्रिकेशन अलग है, इसकी बुनत बिल्कुल अलग है। तो आइए आज ईद के इस हिस्से में ये पैगाम भी लें कि हम कौम रसूल हाशमी हैं, हमारी तरकीब अलग है, हमारी फैब्रिकेशन, हमारी बुनत और हमारा मेयार अलग है। अल्लाह करे कि हमें खुद से पता चले कि हमें अल्लाह ने किस मेयार का आदमी बनाया है। एक मुख्तसर सा वक्फा है, दोबारा हाजिर होते हैं।